हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है एंड उसको चेक भी करना है। मतलब x के वैल्यू को फाइंड आउट करो एंड देन चेक करो कि आपका x के वैल्यू जो आपने फाइंड किया है वो राइट है या रॉन्ग है। कैसे, चलो हम चेक करते हैं। 3/4 इंटू 7x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ जो 2x माइनस ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिख लो, 1 माइनस ऑफ x बाई 2, आपका लार्ज ब्रैकेट इक्वल टू x बाई x है तो इसको 1 लिख दो ताकि आगे आपको सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, देन देखो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के साथ होता है, सिंपली आप मल्टीप्लाई करते हो। 7 त्रिका 21x बाई 4 एंड देन प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस, माइनस 3 इंटू 1 3 एंड बाई 4 माइनस ऑफ जो होता है 2x जो होता है माइनस इंटू 2x बाई 1 माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 1 बाई 2 माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस x बाई 2। ठीक है, इक्वल टू, देखो यहाँ जो होता है आपका क्या है, इसको जब तक आप नहीं सॉल्व कर सकते तब तक की जो होता है इसके डिनोमिनेटर सेम ना हो। डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, आपको x को अलग करना है और कांस्टेंट को अलग करना है। ठीक है, x बाई 1 प्लस 3 बाई 2 कर दो। ठीक है, देन देखो तो ये आपका 21x बाई 4 माइनस ऑफ 3 बाई 4 माइनस, तब इसके साथ माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 2x बाई 1 माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 1 बाई 2 माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस x बाई 2 इक्वल टू x बाई 1 प्लस 3 बाई 2। ओके, देन देखो अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को वन साइड कर दो एंड जो कांस्टेंट है जैसे 1/3/2 1/2 3/2 इसकी वैल्यूज होती है कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं, बट इसकी वैल्यू 21/4 इंटू एक्स की वैल्यू जो होता है वेरी है, मतलब वेरी कर रहा है मीन्स चेंज हो रहा है, मीन्स एक्स की वैल्यू 1 21/4, एक्स की वैल्यू 2 पुट करो देन 42/4, इस तरह चेंज होती रहेगी, इसलिए इसे वेरिएबल, इसको वन साइड कर लो। 21x/4 माइनस ऑफ जो होता है 2x/1, उसके बाद माइनस ऑफ x/2 एंड देन ये माइनस इस साइड आएगा तो माइनस प्लस है तो इस साइड माइनस ऑफ x, आपका प्लस है तो इधर माइनस आएगा, देन इक्वल टू 3/2, ये आपका प्लस है, इक्वल किस साइड आएगा माइनस ऑफ 1/2, इस साइड ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस 3/4। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप इसका जो था इस सारे आपका एक टर्म हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मतलब सब्ट्रैक्ट करो या एडिशन करो, जो भी करना है, इस डिनोमिनेटर को सबसे पहले आप सभी 4 1 2 1 की सभी की डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, और इसको डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालनी पड़ेगी। तो देखो तो 4 1 2 1 इसके एलसीएम कितना होगा आपका 4 होगा, देख लो यहाँ पे 4 1 2 1, तो देन 2 से तो 2 1 1 1 फिर 2 इंटू 4, मतलब 2 इंटू 2 गिव्स 4। ओके, एलसीएम इसका 4 होगा। देन मीन्स अगर सबको जो होता है 4 1 2 1 इस सबको इक्वल टू 4 कर दोगे तो आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो आप इसको सिंपली आप सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है प्रोसेस आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो देखो 21/4 ये ऑलरेडी 4 है तो इसे 4 करने की कोई जरूरत नहीं है, देन 2x/1 है, इस 1 को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई, देन x/2 इस 2 को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई। देखो ये x/1 है, इस 1 को 4 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो इस ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए इस सारे को सेम करना पड़ेगा। देन यहाँ पे देखा 2 4 का एलसीएम कितना होगा आपका 4 होगा, मीन्स इस सारे को 2 4 को कितना करना पड़ेगा, को 4 करना पड़ेगा, मीन्स 3/2 है, इसको 4 करने की 2 को 4 करने के लिए क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि देखो अगर नीचे की ओर आप मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ना करो तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए आप दोनों जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि आफ्टर कटिंग द वैल्यू ऑफ 2 तो फिर आपका ओरिजिनल वैल्यू 3/2 इसलिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1/2 2 को 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर नीचे
प्लस 3/4, ये तो ऑलरेडी 4 है, इसे 4 करने की क्या जरूरत है, अब क्या चीज़ से 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 होगा, तो 1 से क्या जरूरत है मल्टीप्लाई करने के लिए। देखो ये अब कितना आपका 21x/4 माइनस 4 दूनी 8x/4, उसके बाद 2x/4 माइनस ऑफ जो होता है 4x/4 इक्वल टू आपका 6/4 माइनस ऑफ 2/4 प्लस 3/4। देखो सभी 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो सभी आपका 4 है, तो आप सिंपली डिनोमिनेटर के लिए इसको सॉल्व कर दो। डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो आप न्यूमिनेटर को इजीली सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। सबसे पहले मेन मुद्दा होता है आपको डिनोमिनेटर को सेम करना, तो उसके बाद न्यूमिनेटर को तो आप इजीली सॉल्व करो। 21x माइनस 8x माइनस 2x माइनस ऑफ 4x, उसी तरह इस सबका डिनोमिनेटर सेम है। देन 4 देखो 6 माइनस 2 प्लस 3, ओके। उसके बाद देखो तो यहाँ देखो यहाँ 21 प्लस है, ये सभी माइनस है, तो आप पहले क्या कर लो कि माइनस को सभी जितना भी है अगर सेम साइन वाले होते हैं सबको ऐड करते हो और उसमें लास्ट में माइनस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सब में माइनस है। तो 8 2 10 और 4 14 माइनस ऑफ 14x/4 इक्वल टू देखो, और यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे बड़े में छोटे गए, तो 6 में से 2 गया 4, ठीक है। 6 में से 2 गया 4 प्लस 3/4, ठीक है। 21 में से 14 गया मीन्स 7x/4 इक्वल टू 437/4। देखो आपका यहाँ चाहो तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, नहीं आपको मालूम है तो एक और एक स्टेप देखो। x इक्वल टू 7/4, मैंने आपको बताया जो चीज़ नीचे होता है इक्वल की साइड रहता है तो ऊपर चला जाता है, और जो चीज़ ऊपर होता है इक्वल की साइड रहता है नीचे होता है। 7 7 कट गया एंड देन 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से भी काट सकते हैं, 7 7 कट गया 4 4 कट गया, मीन्स आपका कितना हुआ x इक्वल टू 1 आया। अब आपको चेक करना है x इक्वल टू 1 जो होता है राइट है या रॉन्ग है, इस वैल्यू को चेक करना है। कैसे चेक करोगे, चलो मैं चेक करता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको लिखो 3/4 इंटू 7x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ जो होता है 2x माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ x/2 इक्वल टू x प्लस 3/2। देखो चेक करना है, मीन्स देता है देखो ये इक्वल है, इक्वल के इस साइड वाले लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल के लेफ्ट साइड वाले, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाले को LHS कहते हैं और इक्वल के राइट हैंड साइड को RHS कहते हैं। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अगर आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया, समझ लेना जो आपका x इक्वल टू 1 आया है वो राइट है वरना रॉन्ग है, ठीक है जी। तो चलो हम चेक करते हैं, तो पुट करो x की वैल्यू। देखो 3/4 है इंटू 7 है और x की जगह आप 1 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ जो होता है 2 x की जगह 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 की जगह आप x की जगह 1 करो /2, उसके बाद इक्वल 1 x की जगह 1 प्लस 3/2, ठीक है। तो 3/4 इंटू 7 इंटू 1 देन 7 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1 0 मीन्स 0/2 ऑलरेडी आपका 0 होगा। एंड देन इस देखो ये डिफरेंट है तो यहाँ 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा आपका 2 होगा। तो देखो तो मीन्स आपको ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए इस डिनोमिनेटर को सेम करते हो, तो मैं इक्वल टू कितना सेम करोगे इसको एलसीएम के बराबर। एलसीएम कितना है आपका 2 है इसका। देखो 1/1 है तो 1 को 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देन देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3/4 और 7 में से 1 गया आपका 6 हो गया, माइनस ऑफ जो होता है ये तो 0 कैंसिल हो गया और माइनस प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू आपका होगा कितना, ये आपका 2 प्लस 3, इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपका 2 हो गया। देन तो देखो तो आप 2 से काटो तो ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 तो मतलब 3 3 9, 9/2 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 2 3 5, 5/2 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ डिफरेंट है तो आप यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करो। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम निकालते हो 9/2, तो 2 and 1 का
2 एंड 1 का एलसीएम कितना होगा आपका 2 होगा। तो ये ऑलरेडी 2 है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/1 इसकी डिनोमिनेटर आपका 1 है, इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखो मीन्स 9/2 माइनस ऑफ 4/2 इक्वल टू 5/2। तो इसके डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो 2 और 9 में से 4 गया एंड देन यहाँ 5/2, 9 में से 4 गया कितना 5/2 इक्वल टू 5/2। मीन्स कहने का मतलब आपका LHS जो होता है इक्वल हो गया RHS के लिए। RHS के बराबर मीन्स LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 5/2 आ गया। मीन्स आप कह सकते हो कि आपका जो आंसर आया था x = 1 इज राइट, क्या है सही है आपका। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट कर दोस्तों। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।